90% एस्पिरेंट्स फंडामेंटल राइट्स पढ़ तो लेते हैं, बट एग्जाम हॉल में कौन सा आर्टिकल किस बारे में है सब मिक्स हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक सारे आर्टिकल्स इतने इजी वे में समझाऊंगा और याद करवाऊंगा कि सब परमानेंटली दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहले आता है आर्टिकल 12 जो स्टेट की डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल 13 कहता है कि लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होंगे तो वो इनवैलिड हो जाएंगे। फिर आर्टिकल 14 से लेके 18 हमारी फर्स्ट फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के अंडर आते हैं। आर्टिकल 14 सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है। 15 डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। और आर्टिकल 18 टाइटल्स जैसे सर, राय बहादुर एसेट्रा को खत्म करता है। फिर आर्टिकल 19 से 22 तक के आर्टिकल्स हमारी सेकंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें 6 फ्रीडम देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, SPAMRP। आर्टिकल 20 क्रिमिनल ऑफेंस में प्रोटेक्शन देता है। 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू आया था जो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन का राइट देता है। आर्टिकल 22 अरेस्ट होने पर इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। अब आर्टिकल 23 एंड 24 आते हैं हमारी थर्ड फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम के बच्चों को हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं कराया जा सकता। फिर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं हमारी फोर्थ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। आर्टिकल 25 रिलीजन को फ्री प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने का राइट देता है। आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपने अफेयर्स मैनेज करने का राइट देता है। आर्टिकल 27 किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए फोर्सफुली टैक्स लेने को मना करता है। आर्टिकल 28 स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है। आर्टिकल 29 एंड 30 आते हैं हमारे फिफ्थ फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में। आर्टिकल 29 लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर को प्रिजर्व करने का राइट देता है। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और मैनेज करने का राइट देता है। फिर जो आर्टिकल 31 है जो रिलेटेड था राइट टू प्रॉपर्टी से, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, रिपील्ड कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक आते हैं हमारे लास्ट फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में। आर्टिकल 32 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा था, क्योंकि फंडामेंटल राइट वायलेट होने पर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 33 आर्म फोर्स की राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ एरिया से रिलेटेड है। एंड आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट रिलेटेड लॉज बनाने की पावर देता है। अगर आपको इस पेज का पीडीएफ चाहिए तो सिंपली कमेंट करो एडू वर्मा, पीडीएफ डायरेक्ट आपके डीएम में पहुंच जाएगा। और वीडियो को जल्दी से सेव कर लो ताकि आप भूल ना जाओ। और ऐसे ही वीडियोस के लिए एडू वर्मा को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना।